बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 अक्टूबर 2022 रोज़ इतवार 20 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और आप बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तुर्की में कोयले की कान में धमाके पर सऊदी अरब का इजहार अफसोस। सऊदी अरब ने तुर्की के कस्बे अमासरा की कान में होने वाले धमाके से होने वाले जानी नुकसान पर तुर्क हुकूमत और अवाम से अफसोस और यकजहती का इजहार किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारत खारजा ने एक बयान में हलाक होने वाले के रिश्तेदारों से दिली ताज़ियत और हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहत याबी की ख्वाहिश का इजहार किया। बयान में इस यकीन का इजहार भी किया गया कि तुर्की के काबिल हुक्काम कान में फंसे हुए अफराद को निकाल सकेंगे। जद्दा के दो मजीद मोहल्लों में सलम और किलो 14 के इन्हदाम का आगाज़ हो गया। जद्दा के तरक्याती मनसूबे के तहत मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक हफ्ता 15 अक्टूबर से दो मजीद मोहल्लों में सलम और किलो 14 को गिराने का आगाज़ हो गया। औकात अखबार के मुताबिक कदीम मोहल्लों के गिराने की कार्रवाई से पहले इन इलाके के लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। याद रहे कि उम्मे सलम और किलो 14 मोहल्लों के रहाशियों को 17 सितंबर को इमारतें खाली करने का नोटिस दिया गया था। 1 अक्टूबर को बिजली पानी वगैरह की सहूलतें मुनक़ता की गईं। अब इन्हदाम की कार्रवाई की जा रही है जो 29 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगी, जबकि 29 जनवरी 2023 तक सारा मलबा उठा लिया जाएगा। तरक्याती मनसूबे के तहत 32 मोहल्लों को मुकम्मल तौर पर गिराने के बाद वहाँ जदीद और मुनज़्ज़म अंदाज में मनसूबा बंदी के तहत नई तामीरात की जाएंगी। अब तक जद्दा के 30 गैर मुनज़्ज़म मोहल्लों को गिराया जा चुका है और ये बस आखिरी 2 मोहल्ले थे जिनको गिराने के बाद ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा। जद्दा में कच्ची बस्तियां हैं उसके इन्हदाम और तामीर नो की कमेटी के कहना है कि मुस्मार किए जाने वाले इलाकों में मलबा हटाने तक का फील्ड वर्क जारी रहेगा। जद्दा में गैर मुल्की से 78,000 रियाल लूटे जाने की वारदात ड्रामा निकली। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने गैर मुल्की बशिंदे से 78,000 रियाल लूटे जाने का केस हल कर लिया, जिसमें गैर मुल्की ने रकम छीनने की वो रिपोर्ट दर्ज कराई और वो खुद वारदात में शामिल था। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक जद्दा पुलिस स्टेशन में एरिट्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक गैर मुल्की जो मुकामी कंपनी में काम करता है उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 नामालूम अफराद ने उसके मुंह पर महलूल फेंका और उसे ज़दोकोब करने के बाद 78,000 रियाल छीन कर फरार हो गए। इस हवाले से पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि मदई ने ड्रामाई अंदाज में कार्रवाई की रिपोर्ट कराई थी और वो भी नाम नहाद हमलावरों के साथ शामिल था। पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार करके तहकीकात की तो मालूम हुआ कि मदई ने उनसे मामूली रकम के एवज ड्रामा करने को कहा था कि केस की मजीद तहकीकात के लिए मुल्ज़मान को प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया, जहाँ से केस को मुकदमा वो उसको अदालत में भेज दिया जाएगा। मस्जिद नबी में ज़ायरीन की सहूलत के लिए 50 नई गोल्फ गाड़ियाँ। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिद नबी के ज़ायरीन की सहूलत के लिए 50 नई गोल्फ गाड़ियों का इफ्तिताह किया। हरमैन शरीफैन जनरल प्रेसिडेंसी के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिद नबी इंतज़ामिया के एहलकारों को ताकीद की कि वह ज़ायरीन को मुनफरद सहूलतें फराहम करे। आला क़यादत चाहती है कि ज़ायरीन को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा कि ज़ायरीन की खिदमत मजहबी और कौमी फरीज़ा है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद की हुकूमत ये फरीज़ा अंजाम दे रही है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक मरूर ने वो स्पेशल नंबर प्लेट्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक नीलामी है उसके इनेकाद का ऐलान किया है, जो कि अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए होगा। मखसूस नंबर प्लेट खरीदने के ख्वाहिशमंद हज़रात इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जो नीलामी है उसमें हिस्सा ले सकते हैं और ये नीलामी अगले बुध तक जारी रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अबशर प्लेटफॉर्म में जाएँ, वहाँ पर माई सर्विस के वो इंतखाब करें। उसके बाद ट्रैफिक का इंतखाब मरूर का करने के बाद फिर जो ई प्लेट की नीलामी है उसको सिलेक्ट करते हुए जो इसकी नीलामी है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। सऊदी जनूबी अफ्रीका फोरम ने कई शोबों में सरकारी और प्राइवेट शोबों में 11 मुआहदों पर दस्तखत करने का ऐलान किया और फोरम ने बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का हजम रवां साल 2022 में $5 बिलियन से तजावुज़ कर गया है। मुआहदों में तवानाई, पानी और ग्रीन हाइड्रोजन और इसके अलावा लॉजिस्टिक और फ़ज़ाई सर्वे की खिदमात के शोबों में हुकूमत और प्राइवेट शोबों में मुफाहमत की यादाश्त शामिल है। सऊदी अरब में 16,423 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए।
सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 16,243 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियाँ 6 अक्टूबर से 2022 है से 12 अक्टूबर 2022 के दरमियान हुई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार होने वाले जो हैं वो 9,402 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे उनमें से, और 4,225 जो थे वो सरहदी कवानीन की, और 2,616 लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी। और इस अरसे के दौरान 301 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और इसी तरह 16 अफराद ऐसे भी गिरफ्तार हुए जो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके। और इसके अलावा जो सहूलत देने वाले हैं गैर कानूनियों को, वो 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अलुला में रोड शो का अनोखा एहतमाम। अलुला में ड्रोन शो का अनोखा तजर्बा रंगो नूर का संगम सज गया। अलुला के तरीकी इलाके में 400 ड्रोन की मदद से आसमान में रंगो नूर का अनोखा शो मुनक़द हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक ड्रोन का शो अलुला मेले की इख्तितामी तकरीब में हुआ जो 3 दिन तक जारी रहेगा। इंतजामिया का कहना है कि ड्रोन शो मेले की इख्तितामी तकरीब है जो रात 8 बजे शुरू होगी और 9 बजे ख़त्म हो जाएगी। तारीखी मकबरा लहयान बिन कूजा के पहाड़ की चोटी पर 200 मीटर बुलंद परवाज करने वाले ड्रोन ने फ़ज़ा में फ़न पारे तश्कील कर दिए। ड्रोन्स ने रोशनी से शमसी घड़ी जो इलाके की नुमाया पहचान है और रोशनी के दीगर मुजस्मे बनाए। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत बराए इंसानी वसाइल और अमारात ने ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत और प्राइवेट शोबे के मुलाजमीन के लिए एक बेरोज़गारी इंश्योरेंस स्कीम नाफिज हो गई है। अमाराती मीडिया के मुताबिक बेरोज़गारी इंश्योरेंस स्कीम के हुक्मनामे में ये शर्त आयद की गई है कि बीमा शुदा को एक मखसूस मुद्दत के लिए कैश रकम के साथ जो है वो मुआवजा दिया जाएगा अगर वो उसकी जॉब जो है वो ख़त्म हो जाती है, जब तक उन्हें दूसरी जॉब नहीं मिल जाती और तब तक उनको जो है वो फ्राहम किया जाएगा। वजारत ने कहा कि नया निज़ाम एक सोशल सिक्योरिटी फ्राहम करता है जो कि अमारातियों और रहायशी मुलाजमीन के लिए उनकी जो बेरोज़गारी है उसकी मुद्दत के दौरान एक बावकार ज़िंदगी गुजारने में उनको मदद देगा। और उनका कहना था कि इस तरह एक मुसाबकती और जो मार्केट की कशिश है उसको बढ़ाया जाएगा। बच्चे तालीम के लिए सऊदी अरब से बाहर इकामा एक्सपायर होने पर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा या नहीं। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन वाज़े हैं। एक शख्स ने जवाज़ात से इकामा तजदीद कवानीन के बारे में सवाल किया कि बेटा तालीम की गर्ज से बिरून मुमलिकत है, इस दौरान इकामा एक्सपायर होने की सूरत में क्या बिरून मुमलिकत गए हुए बेटे का इकामा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था अगर सरबराह खाना सऊदी अरब में मौजूद हो तो इस सूरत में बिरून मुल्क छुट्टी पर गए हुए अहल खाना का इकामा कैंसल नहीं होता। अलबत्ता इकामा की तजदीद के बाद एक्सपायर होने वाले खरूज वज़ा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। वाज़ह यह सहूलत रवां साल के आगाज़ में फ्राहम की गई थी जिससे उन गैर मुल्कियों को फ़ायदा हुआ जो फैमिली के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं और उनके बच्चे बिरून मुल्क आला तालीम के लिए जाते हैं। माजी में खरूज वज़ा यानी एग्जिट एंट्री पर जाने वालों के लिए लाजमी होता था कि वो मुकर्रर तारीख पर वापस आएँ। खरूज वज़ा की तारीख एक्सपायर होने पर इकामा कैंसिल हो जाया करता था, जिसके बाद खरूज वज़ा की मुद्दत में हंगामी बुनियाद पर तोसी कराने का मरहला न सिर्फ दुश्वार बल्कि चंद दिनों के लिए खरूज वज़ा की मुद्दत में तोसी की जाती थी। कोरोना के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर आयद होने वाली सफरी पाबंदियों के बायस पिछले साल से सऊदी हुकूमत ने यह सहूलत दी थी कि सऊदी अरब से बाहर रहते हुए भी छुट्टी और इकामा में तोसी हो सकती है, जो कि अभी तक जारी है। खरूज वज़ा पर गए हुए गैर मुल्कियों को मिलने वाली सहूलत से जहाँ आम लोगों को फ़ायदा हुआ, वहाँ ऐसे गैर मुल्की जिनके बच्चे बिरून मुल्क आला तालीम के लिए जाते हैं उन्हें भी ये सहूलत हासिल हो गई है। वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए अपने बच्चों का इकामा तजदीद करा सकते हैं जो कि बाहर रहते हुए अपनी स्टडी भी पूरी कर सकते हैं। खरूज वज़ा की मुद्दत में तोसी के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि इकामा की मुद्दत में तकरीबन 1 माह बाकी है जबकि खरूज वज़ा एक्सपायर हो गया, क्या बिरून मुल्क रहते हुए खरूज वज़ा में तोसी हो सकती है। सवाल के जवाब में जवाज़ात ने बताया कि वो इकामा होल्डर जो छुट्टी पर गए हैं उनका खरूज वज़ा एक्सपायर हो गया। इस सूरत में अगर इकामे की मुद्दत 90 दिन से कम है तो इस सूरत में खरूज वज़ा की मुद्दत में तोसी मुमकिन नहीं होती। बिरून मुल्क गए हुए लोगों के खरूज वज़ा की मुद्दत में तोसी कराने के लिए लाजमी है कि इकामा की एक्सपायरी में कम से कम 90 दिन बाकी हों, तो इसलिए पहले इकामा को तजदीद करना होगा। इकामा को 3 माह के लिए पहले तजदीद करें, उसके बाद मज़ीद अपनी एग्जिट एंट्री को बढ़ा सकते हैं। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर। रियाल के रेट के बारे में आपको बताएंगे। फौरी बैंक दे रहा है 57 रुपये और 40 पैसे, STCB दे रहा है 57 रुपये 55 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 57 रुपये 53 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 57 रुपये और 52 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 57 रुपये 49 पैसे, टेली मनी 57 रुपये और 35 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 54 पैसे, STC पे 21 रुपये 47 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 21 रुपये 73 पैसे,
वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 59 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 58 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 68 पैसे। और ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।